कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया रुक सी गई हो। हर सांस का एक अलग ही मायने हो। बर्फ से घिरे पहाड़ और बीच में जीता जागता आईना, जो दुनिया भर की कहानियां अपने में समाकर बर्फ की चादर ओढ़कर सो रहा हो। और यहाँ खड़े होकर एक ही सवाल आता है कि अगर जिंदगी एक सफर है तो उसके रास्ते कुछ ऐसे होने चाहिए। तो पहले एपिसोड में हमने देखा एक ऐसा लाहौल जो बर्फ में डूबा था लेकिन जिंदगी से भरा हुआ था। मनाली से निकले और अटल टनल के पार एक अलग ही दुनिया दिखी। शिशु वाटरफॉल, चेनाब रिवर जो बर्फ की चादर ओढ़कर सो रहे थे। एक छोटी सी झील जिस पर सुबह की किरण पड़ते ही ऐसा लगा जैसे वक्त थोड़ा रुक गया हो। जिप लाइन की मदद से हमने नदी के उस पार के नज़ारे का भी लुत्फ उठाया। तो आज सवारी चल्दी लाहौल के उस हिस्से पर जो मनाली ले हाईवे का पार्ट है। इसे दुनिया की सबसे थ्रिलिंग रोड ट्रिप में से एक माना जाता है। यहाँ हर मोड़ पर नज़ारे बदलते हैं। यहाँ जिंदगी बर्फ से लड़ती है फिर भी मुस्कुराती है। कीलोंग के बाद सफर का असली रंग दिखाई देता है। 20 किलोमीटर आगे आता है जेस्पा, एक छोटा सा गांव जहां समर टाइम में रिवर साइड कई कैंप सेटअप होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं हवा हल्की होने लगती है और रंग ग्रे, वाइट और ब्राउन में घुल जाते हैं। और तब समझ आता है ये सफ़र एक इनवर्ड जर्नी है जहाँ ना कोई नेटवर्क आता है ना कोई डेडलाइन। यहाँ बस हवा बहती है और सोच बदलती है।
आज की जर्नी में आखिरी गांव था दारचा, जो एक्चुअली एक चेक पोस्ट है। यहाँ डॉक्यूमेंट चेक और एंट्री करवाने के बाद हमने एंट्री किया इंडिया के लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज। इस पूरी जर्नी में क्या लैंडस्केप चेंजेस हुए हैं, ये देखने लायक है। मिड अक्टूबर से ये रास्ते बंद होने शुरू हो जाते हैं और फिर मार्च से इनको क्लियर करने का काम शुरू किया जाता है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आज बारालाचाला पास ही है। आज हम बारालाचाला टॉप पर जाएंगे और यहाँ पर 30 से 40 फीट की हाइट तक बर्फ पड़ती है। कीलोंग से बारालाचाला का सफर शायद लाहौल का सबसे हसीन और सिनेमैटिक ड्राइव होगी। हम यहाँ पर मिड जून में आए थे। बारालाचाला और ले हाईवे वाला जो रास्ता था वो 13 मई के आसपास ओपन हो गया था, बट हम समर वेकेशंस में आए थे और उस टाइम पर पीक सीजन था, अच्छा खासा रश था। ऊंचे पहाड़ों के बीच जहाँ हवा भी रुककर सांस लेती है, वहीं बसा है दीपक ताल। ना कोई भीड़, ना शोर, सिर्फ शांति, नीला पानी और आत्मा को छू लेने वाला सुकून। यह कोई आम झील नहीं है, यह वो जगह है जहाँ थकान उतरती है और दिल मुस्कुराता है। मनाली से लेह की ओर बढ़ते सफर में जिंगजिंग बार वो जगह है जहाँ मुसाफिर थकते हैं लेकिन रुकते नहीं। यहाँ की हवा में है बर्फ की ठंडक और जज्बे की गर्मी। यह बेस कैंप है बारालाचाला पास के लिए, जहाँ बीआरओ, ट्रक ड्राइवर, आर्मी और बाइकर्स सब एक ही छत के नीचे चाय बांटते हैं। बर्फ के बीच 16,000 फीट की ऊंचाई पर ना ऑक्सीजन की गारंटी, ना सिग्नल का भरोसा, लेकिन हौसला वो अटल था। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां सांसें भी रुक रुक कर चलती है, वहीं बसा है सूरज ताल। सूरज की पवित्र छाया में चमकता हुआ एक नीला चमत्कार। कहते हैं यहाँ से निकलती है भागा नदी और यहीं से शुरू होती है आत्मा की यात्रा। चारों ओर बर्फीली चुप्पी और बीच में एक झील जो सूरज की तरह रोशनी बिखेरती है। जब हमने कदम रखे बर्फ से ढके बारालाचा टॉप पर। चारों तरफ बर्फ की चादर, जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से सजाया। सांसें थमी सी लगती हैं यहाँ, लेकिन दिल को मिलती है एक अलग ही राहत।
एहसास है जहाँ वक्त ठहर जाता है और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। शहर की दौड़ से दूर यहाँ बस हम थे और एक थी प्यारी सी खामोशी। बर्फ सिर्फ ठंड नहीं है, ये एक एहसास है, जैसे आसमान ने धरती को सफेद चादर में लपेट लिया हो। सब कुछ शांत, सब कुछ सुकून से भरा। हर कदम पर बर्फ की नरमी और दिल में उठता एक मीठा सा जादू, जहाँ शहर की चहल पहल रुक जाती है और बस सुनाई देती है खामोशी की आवाज। बर्फ हमें सिखाती है, कम बोलो, ज्यादा महसूस करो, धीरे चलो, पर हर पल को पूरी तरह से जियो। यहाँ आकर समझ आता है, सुकून कहीं और नहीं, यहीं है, इस सफेद चुप्पी में, इस बर्फ के स्पर्श में।